दोस्तों, आज की कहानी है नंदन जी तुम्हें मां नहीं प्रॉपर्टी का लालच खींच लाया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो सुंदरनाथ ने दरवाजा खोला। सामने देवर पीयूष खड़ा था। अरे भैया, सुबह सुबह फोन भी नहीं किया, सब कुशल मंगल तो है ना? सुंदरनाथ शौक कर बोली, अरे भाभी ये मेरा भी घर है, मैं कभी भी आऊँ, मेरी मर्जी। पीयूष ने कहा तो सुंदरता भौसकी रह गई। जो देवर महीनों घर का रुख नहीं करता था वो आज सुबह सुबह अपने परिवार के साथ सामने था। उस पर कितनी बेरुखी से बोल रहा था। सुंदरता ने कुछ नहीं कहा। भैया आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तब तक आवाज सुनकर आदित्य भी बाहर आ गए थे। अरे पीयूष, तू कब आया? अरे भैया, आप दोनों मेरे आने से इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आखिर ये मेरा भी घर है, मेरा भी कुछ हक है। इस पर कहते हुए पीयूष ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसने बनाकर कुछ इशारा किया। तभी सुंदरा चाय बनाकर लाई थी कि दरवाजे पर दोबारा घंटी बजी। सुंदरा ने दरवाजा खोला तो दूसरा देवर और ननन खड़े थे। अरे आप लोग भी सुबह सुबह, क्या बात है? आज सबको हमारी याद एक साथ आ गई। सुंदरा हैरान थी। जो ननन देवर त्योहार पर भी मुश्किल से ही आते थे, आज सब एक साथ कैसे? सुंदरा सबके लिए चाय बनाने गई तो भैया क्या सोचा कैसे करना है आगे? चाय पीकर पीयूष बोला। बाकी दोनों भाई बहन ने भी आदित्य की तरफ प्रश्नवाचक निगाह से देखा। क्या सोचना है, क्या करना है अब मुझे? भाई की बात से आदित्य हैरान था। भैया मम्मी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो आगे मम्मी पापा की जायदाद का कैसे करना है? मम्मी के सामने ही फैसला कर लेते हैं, फिर बाद में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। छोटे भाई आंसू ने सीधे शब्दों में बोल दिया। तुम्हें किसने कहा कि मम्मी की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया? आदित्य ने हैरान होकर पूछा। भैया अगर आप नहीं बताओगे तो क्या हमें पता नहीं लगेगा? हमें सब पता है कि आप और भाभी सारी जायदाद हड़पना चाहते हो। इस बार बहन आशा बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कैसी बातें कर रही हो तुम लोग? आदित्य को गुस्सा आ गया था। सुंदर तो हैरान खड़ी सब सुन रही थी। तभी अंदर से पूजा की थाली लेकर मुग्धा जी बाहर आई। आज तक तो तुम नालायकों को मेरी फिक्र नहीं हुई, आज कैसे तुम सबको अपनी बीमार माँ की याद आ गई? माँ को सामने ठीक ठाक खड़े देखकर उन तीनों को पसीना आ गया। माँ तुम ठीक हो? तुम्हें अच्छा भला खड़ा देखकर बहुत खुशी हो रही है। जैसी खुशी हो रही है सब सुन लिया मैंने। पूजा कर रही थी लेकिन तुम तीनों नालायकों की आवाज सुनकर अनायासी कान तुम्हारी तरफ लग गई, जिन्हें महीनों अपनी माँ से बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती, वो आज सुबह सुबह कैसे माँ से मिलने आ गए? तुम्हें माँ नहीं प्रॉपर्टी का लालच खींच लाया? कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा भाई सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले? मुग्धा जी बोली। लेकिन कल सासा जी ने तो फोन पर बताया कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, पीयूष बोला। पीयूष की बात सुनकर आदित्य हंसा। सुंदरा बोली, परसों हम मम्मी जी को रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए थे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे थे। डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलते वक्त मम्मी जी का पैर फिसल गया और वह गिरते गिरते बची। मैं उन्हें वहीं बैठा कर दवाई लेने चली गई। इसी बीच सासा जी भी डॉक्टर को दिखाने वहां आए।
मम्मी जी से ठीक से सलाह नहीं जा रहा था लगता है, इसलिए वो ने ऐसा समझ लिया और ये अफवाह उड़ा दी कि मम्मी जी बहुत बीमार है। चलो अच्छा है, इस अफवाह ने मेरे बच्चों की मनसा मेरे सामने ला दी। मैं जितना इन्हें नालायक समझती थी, ये तो उससे ज्यादा नालायक निकले। मुग्धा जी बहुत दुखी थी। मम्मी हमें माफ कर दो। हमें लगा कि भैया अकेले ही सारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, इसलिए वो ने आपके बारे में हमें नहीं बताया, जिससे हम यह समय से ना पहुंच सके। शुभ करो तुम लोग। सुंदरा बहू तो तुम्हें रोज फोन करती है कि आकर मिल लो, लेकिन तुम लोगों के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। तुम्हें ये लगता है कि कहीं सुंदरा मुझे तुम्हारे साथ ना भेज दे, लेकिन उसे भी पता है कि मुझे भले ही कुछ हो ना हो, लेकिन तुम्हारे पास जाकर मैं जरूर बीमार हो जाऊंगी। तुम तो लालची हो, आज भी लालच की वजह से यहाँ आए हो। निकल जाओ मेरे घर से। मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मेरी सारी प्रॉपर्टी उसी की है जो मेरी सेवा बिना लालच के करेगा, और तुमने वो मौका खो दिया है। अच्छा है नीरज भैया ने ये अफवाह उड़ा दी है और मुझे बीमार कर दिया। कम से कम तुम्हारे असली चेहरे तो सामने आ गए, मुग्धा ने संत शब्दों में कहा। अब उन तीनों के पास के अलावा कुछ नहीं बचा था। वो अपनी गलती पर पछता रहे थे कि किसी दूसरे की बात मानकर अपने भाई पर इतना बड़ा इल्जाम लगा।